अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 113। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका वरहमतुहु लहम्मत मिनहुम अन युज़िल्लूका वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनका मिन शै'इन वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अगर आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसकी रहमत ना होती तो उनमें से एक ग्रोह ने इरादा कर ही लिया था कि वो आपको गुमराह कर देंगे, हालांकि वो अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं कर रहे और आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर किताब व हिकमत को नाजिल किया और आपको वो सिखाया जो आप जानते ही नहीं थे, और आप पर हमेशा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम फजल है। इसी तरह इसके बाद वाली आयत वलौला का ताल्लुक भी इसी वाक़े से है, यानी लबैद बिन अरवा और इनके साथियों ने बनु अबैरक के चोरों के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बरात और इनके पाकदामनी का इजहार करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असलियत से दूर रखने का सारा काम पूरा कर लिया था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो आपके असमत का हकीकी निगहबान है, आपको इस खतरनाक मौका पर खाइनों की तरफदारी से बचा लिया और असली वाक़या साफ कर दिया। किताब से मुराद कुरान और हिकमत से मुराद सुन्नत है। नज़ुल वही से पहले आप जो ना जानते थे, इनका इल्म आपके रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फजल और रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह थी कि इसने अपने रसूल को वही के ज़रिए असल सूरत हाल से मतला फरमा दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल ये था कि इसने मुसलमानों के किरदार को मजरूह होने से बचा लिया, क्योंकि मामला महज एक मुजरिम के बच जाने का और बेकसूर के मुजरिम ठहराने का नहीं था। देखें, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि ये आयत दलील है कि इल्म से बढ़कर कोई पावर, कोई नेमत, कोई शरफ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत त्वाइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एहसान का इजहार फरमाया है, जिसकी वजह से मुसलमान मुनाफिकों के शर से महफूज रहे। मुनाफिकों की कोशिश और साजिश यही थी कि वो आपको गलत फहमी में डालकर सीधे रास्ते यानी सच्चाई और अदल के रास्ते से हटा दें। देखें किस तरह बशर नामी शख्स को, उनका जो कबीला बैरक था, वो पूरी कोशिश में था कि वो किसी न किसी तरह हमारा साथी बचे और जो यहूदी है वो उस जाल में फंस जाए, जो कि उन्होंने रेडी किया था और पूरी सिफारिश कर रहे थे अपने उस शख्स की, अपने कबीले के उस शख्स की जिसका नाम बशर था। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कबीला पूरे गलत फहमी में डाल रहा था ताकि सच्चाई और अदल के रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हट जाएं। लहम्मत त्वाइफ़तुम मिनहुम से मुराद बनु बैरक के लोग हैं, यानी कबीले के लोग हैं। इन्होंने इरादा कर लिया था कि आपको अदल के हुक्म से हटा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के थ्रू मदद फरमाई। सूरत अल बकरा आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा देते हैं और इनको जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, मगर वो शऊर नहीं रखते इस चीज़ का। ये मुनाफिक और काफिर लोगों की बात हो रही है कि वो इस चीज़ का शऊर नहीं रखते हैं। वमा यज़ुर्रूनका मिन शैइन, और आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह कर दिया, जो हक पर कायम है उसे कोई भी कोई काफिर, कोई मुनाफिक वक्ती तौर पे अगर उसको कुछ नुकसान हो भी रहा है, लेकिन परमानेंट जो नुकसान सही हो रहा है वो मुनाफिक और काफिर लोगों का हो रहा है, जो दूसरों को धोखा दे रहे हैं। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब व हिकमत नाजिल की। अल किताब से मुराद कुरान हकीम है और अल हिकमत से मुराद सुन्नत है।
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ علّمَ ما لم تکن تعلم، اور وہ آپ کو وہ کچھ سے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جس سے آپ ذرا بھی باخبر نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورى آیت نمبر 52 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ہی آپ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں جس سے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، سورہ زحا آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بے خبر پایا تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں عطا کی، وہ ایسی معجزات عطا کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ رب العزت کا عظیم فضل رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کا شکار ہوتے تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنا فضل فرماتے اور اپنی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے، ہمیں بھی قرآن سے قرآن کی ڈیپتھ کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔